आप सबका स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। तो लास्ट वीडियो में हमने सीखा था ग्रुप और अनग्रुप के बारे में। आज के वीडियो में हम सीखेंगे टेक्स्ट विंडो, एक्सपर्ट मोड और कैलकुलेटर के बारे में। तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मुझे दो चीज़ें आपको बतानी है। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था ग्रुप और अनग्रुप, तो यहाँ पे मैं एक आपको डिफरेंस बताना चाहता हूँ ग्रुप और जॉइंट के बारे में। जैसे कि हमने जो हमारा एक मॉडिफिकेशन टूल का वीडियो था, वहाँ पे हमने एक जॉइंट कमांड यूज़ किया था, ठीक है। तो वो जॉइंट कमांड क्या था? वो जॉइंट कमांड था कि अगर ये जो लाइन है, ठीक है, वो लाइन अभी एक अलग अलग लाइन से बनी हुई एक लाइन है, यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर बहुत सारी लाइन है और वो सारी लाइनें अलग अलग है। तो अगर मैं उस लाइन को सिलेक्ट करता हूँ और फिर एंटर करता हूँ जे और एंटर, तो अब आप देखेंगे कि वो जो लाइन है वो कंटिन्यूस लाइन हो जाएगी, ठीक है। एक और चीज़ है, अगर मैं इस लाइन को सिलेक्ट करता हूं तो एक और बार ये जो लाइन है वो एक अलग अलग लाइन से बनी हुई है, यानी कि उसके अंदर 3 लाइन है फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट टू एंड पॉइंट। तो अगर मैं उस लाइन को भी सिलेक्ट करता हूं और फिर एंटर करता हूं जे और एंटर, यानी कि ज्वाइन करता हूं, तो आप देख सकते हो कि वो जो लाइन है वो अब फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड एक लाइन बन गई, यानी कि अब जब मैं सिलेक्ट करूंगा तो वो सारी लाइन यानी कि पूरी लाइन सिलेक्ट होगी। तो जो चीज़ें मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो चीज़ें ये है कि अगर मेरे पास एक इस तरह से लेआउट या फिर एक ऑब्जेक्ट रेडी है, एक और ऑब्जेक्ट यहाँ पे रेडी है, ठीक है, एक और ऑब्जेक्ट यहाँ पे मेरे पास है, ठीक है। तो अब मुझे आपको समझाना है कि ग्रुप और जॉइंट के बीच में डिफरेंट क्या है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे जॉइंट कमांड यूज़ करूँ, यानी कि मैं एंटर करता हूँ जे और एंटर और फिर मैं सिलेक्ट करता हूँ ये सारी लाइनें और फिर मैं करूँगा एंटर। तो जैसे ही मैंने जॉइंट कमांड यूज़ किया तो आप देख सकते हो कि जो भी लाइन्स है वो अलग अलग जॉइंट हुई है, क्योंकि उसका जो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है वो अलग अलग है, ठीक है। तो अब ग्रुप क्या है? ग्रुप यानी कि अगर मैं यहाँ पे जो जॉइंट कमांड था उसको मैंने निकाल दिया कंट्रोल Z के साथ, यानी कि मैंने अंडू कर दिया। अब मैं यूज़ करूँगा कमांड ग्रुप, यानी कि जी और एंटर, और फिर मैं सिलेक्ट करूँगा ये सारे पॉइंट और फिर एंटर। तो जैसे ही मैं किसी भी लाइन के ऊपर क्लिक करूँगा वो आपको सारी की सारी लाइंस सिलेक्ट करके दिखाएगा, ठीक है। यानी कि ग्रुप कमांड के साथ हम जो भी ऑब्जेक्ट अवेलेबल है, यानी कि जिस भी ऑब्जेक्ट को हम अपने विंडोज़ के अंदर इंसर्ट करेंगे और सिलेक्ट करेंगे और एंटर करेंगे, तो जो भी ऑब्जेक्ट है वो एक यूनिट बन जाएगी। फिर हम जो भी मॉडिफिकेशन करेंगे उसको मूव करेंगे तो वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट मूव होंगे। लेकिन जब हम जॉइंट के साथ किसी भी कमांड को यूज़ करेंगे, अब मैं इसको करता हूँ अनग्रुप यू एंड जी एंटर फिर, ठीक है। तो अब ये अनग्रुप हो गया है, ठीक है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा वापस जॉइन कमांड जे एंटर, ठीक है, और एंटर, तो अगर मैं किसी भी लाइन को मूव करना चाहता हूँ तो एक और बार मुझे वो सारी लाइन अलग अलग सिलेक्ट करनी पड़ेगी। तो ये है डिफरेंट जॉइंट और ग्रुप के बीच में, ठीक है। जहाँ पे जॉइंट में एक यूनिट बनता है लेकिन वो एक स्पेसिफिक लाइन के साथ बनता है, दूसरी कोई लाइन है जो वहाँ से बाइसेक्ट करती है उसका एक यूनिट अलग बनेगा, तीसरी कोई लाइन है जो उन दोनों को बाइसेक्ट करती है तो उसका भी यूनिट अलग बनेगा। लेकिन ग्रुप में जो भी ऑब्जेक्ट इंसर्ट होगा उस सिलेक्शन विंडो के अंदर वो सब एक यूनिट बन जाएंगे, ठीक है। तो ये थी दो चीज़ें जो मुझे आपको बतानी थी। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वहाँ पे सबसे पहले हम लोग जानेंगे टेक्स्ट विंडो के बारे में। टेक्स्ट विंडो यानी कि यहाँ पे कमांड लाइन के अंदर अब तक जो भी मैंने कमांड यूज़ किए हैं उसको मैं देख सकता हूँ। तो टेक्स्ट विंडो ओपन करने के लिए मुझे यहाँ पे प्रेस करना है F2, ठीक है। तो जैसे ही मैं F2 प्रेस करता हूँ यहाँ पे मेरे पास एक विंडो अवेलेबल होगी। तो उस विंडो के अंदर मैं देख सकता हूँ कि मैंने अब तक क्या क्या कमांड यूज़ किए हैं और उस कमांड के साथ मैंने क्या क्या मॉडिफिकेशन किए हैं, ठीक है। और उस कमांड को मैं यहाँ से कॉपी भी कर सकता हूँ, यानी कि अपनी एक फाइल भी बना सकता हूँ कि ये ड्राइंग बनाने के लिए मैंने क्या क्या कमांड यूज़ किया है, ठीक है। एक और चीज़ है, अगर यहाँ पे जो कमांड लाइन है वो सपोज यहाँ से आपकी हट गई है या फिर आपने गलती से वो डिलीट कर दी है, तो वो लाइन एक और बार आपको यहाँ से अवेलेबल हो जाएगी, जहाँ पे कमांड लाइन या तो आप कंट्रोल 9 के साथ भी वो वहाँ पे वापस इंसर्ट कर सकते हैं या फिर यहाँ पे टूल्स में जाके भी वो वापस इंसर्ट कर सकते हैं। एक और चीज़ है, इस कमांड लाइन को आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं, यानी कि इसको साइज़ में छोटा या बड़ा करना है तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। आप उसको मूव भी कर सकते हैं, यानी कि आपको जो भी वर्क स्पेस चाहिए या फिर आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है आप उस हिसाब से कमांड लाइन को चेंज भी कर सकते हैं। और जैसा कि हमने बताया कि F2 प्रेस करूंगा तो मेरे पास विंडो अवेलेबल होगी जहाँ पे जो भी टेक्स्ट यानी कि जो भी कमांड मैंने यूज़ किए हैं वो सारे अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो F2 ये है शॉर्टकट की टेक्स्ट विंडो के लिए। एक और चीज़ हम लोग आज जानेंगे वो है एक्सपर्ट मोड। एक्सपर्ट मोड यानी कि अगर मैं लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ
या फिर अभी जो मेरे पास यहाँ पे टूल्स और जो भी कमांड अवेलेबल है वो मुझे सारे शॉर्टकट याद है, या फिर मेरी बहुत एक टाइम से प्रैक्टिस चली आ रही है तो सारे के सारे शॉर्टकट है या फिर जो भी कमांड है वो मैं शॉर्टकट की के साथ या फिर मेरे कीबोर्ड के साथ ऑपरेट कर सकता हूँ। और जो भी स्क्रीन मेरे पास अवेलेबल है वो मुझे फुल स्क्रीन चाहिए, तो वो फुल स्क्रीन करने के लिए भी मेरे पास एक ऑप्शन अवेलेबल है और उस ऑप्शन को हम बोलते हैं एक्सपर्ट मोड। तो एक्सपर्ट मोड ऑन करने के लिए यहाँ पे मैं टाइप करूँगा कंट्रोल और 0, ठीक है, कंट्रोल 0। तो जैसे ही मैंने कंट्रोल 0 प्रेस किया मेरे पास जो भी स्क्रीन अवेलेबल थी वहाँ पे जो भी ऑप्शंस अवेलेबल थे वो सारे के सारे ऑप्शंस हाइड हो गए और जो मेरा वर्क स्पेस था वो बड़ा हो गया, ठीक है। तो इसे बोलते हैं एक्सपर्ट मोड। वापिस मैं कंट्रोल 0 करूंगा तो जो भी ऑप्शंस मेरे पास अवेलेबल थे, जो भी कमांड या फिर जो भी टूल्स मेरे पास यहाँ पे सामने मेरे अवेलेबल थे वो सारे के सारे मेरे पास वापिस अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। एक और चीज़ हम लोग आज सीखेंगे वो है कैलकुलेटर। यानी कि जब भी मैं ड्राइंग या फिर किसी भी लेआउट को प्रिपेयर करता हूँ तब मुझे कुछ बेसिक कैलकुलेशंस करने हैं या फिर कुछ साइंटिफिक कैलकुलेशन करने हैं, तो उसके लिए मुझे इस पीसी में या फिर आप जो भी डिवाइस यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे जो लैपटॉप या फिर किसी भी टैब के अंदर या फिर मोबाइल के अंदर ये यूज़ कर रहे हैं तो उसका कैलकुलेटर यूज़ करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑटोकैड सॉफ्टवेयर आपको फैसिलिटी देता है कि कैलकुलेटर आप इसके अंदर ही यूज़ कर सकते हो। तो कैलकुलेटर यूज़ करने के लिए आपको टाइप करना है QC एंटर। तो जैसे ही आप QC एंटर करते हो तो आपके पास यहाँ पे कैलकुलेटर अवेलेबल हो जाएगा, तो जिसके अंदर आप बहुत सारे यूनिट्स या फिर वेरिएबल्स, जो भी यूनिट कन्वर्जेशन, साइंटिफिक कैलसी, जो भी आपको मोड चाहिए वो इजीली यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हो या फिर उसका आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो आज के वीडियो में हमने सीखा कि टेक्स्ट विंडो क्या है, फिर कैलकुलेटर का हम कैसे यूज़ कर सकते हैं और एक्सपर्ट मोड क्या है। तो आज के वीडियो में हमने सीखा टेक्स्ट विंडो क्या है, एक्सपर्ट मोड कैसे ऑन कर सकते हैं और अगर कैलकुलेटर का हमें यूज़ करना है तो हम कैलकुलेटर कैसे अवेलेबल कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे ब्लॉक, राइट ब्लॉक और डिज़ाइन सेंटर के बारे में।